गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉलिड पेपर करेंगे। 16/11/2021 का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर है और इसमें हम लोग देखते हैं कितने नंबर आते हैं आपको। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इस पेपर में इतने नंबर आए। चलो देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। सेट 1 है ये, सभी सेट आने वाले हैं एक एक करके आपके सामने। आपको रोज़ लगाना है ये, ठीक है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, एसएससी जीडी, ठीक है। देखिए भाग 4 में आता है हिंदी। पहला पार्ट हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपकी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके, मैं आपसे, तो बेटा मैं आपके ये वाला सही है, सी वाला सही रहेगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। त्रुटि किसमें ये चेक करना है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। देखो क्लियर दिख रहा है हम लोगों को कि हिंदी अध्यापक को बुलाया आना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन से तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे गलत दिख रहा है अपने को? तीसरे पे गलत दिख रहा है, तो यानी कि सी नंबर पे है। कौन से पे है? सी पे है, ठीक है ना। तो 77 का कौन सा आएगा? सी, ठीक है ना। क्या आना चाहिए? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, सही आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे मज़ा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या विशेषण के कारण? सीधी बात है, मज़ा आती है नहीं होता है, मज़ा आता है होता है ना। तो लिंग के कारण त्रुटि है। पहला ही आंसर सही है हमारा 78 का ए, ठीक है। ओके, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। द्रुत, द्रुत का मतलब होता है बेटा तेज, और मंथर का मतलब होता है क्या? धीमा। तो सी आएगा 79 का सी। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन, मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। देखो भैया, कथा में जनरली क्या होता है, दूसरों के लिए उपदेश दिए जाते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए कथा के व्यंजन को क्या बताया गया है? केवल दूसरों के लिए उपदेश बताया गया है, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही है? डी आंसर बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। ओके, उसके बाद वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो बेटा पहला ही सही है, किंवदंती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? किंवदंती कहते हैं इसको हम, ठीक है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। से गहने बनते हैं। अब टिन से तो कोई गहने बनते नहीं हैं। सोना तो आप सो जाइए, अगर गहना बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। लोहे से भी हम बनाते नहीं हैं। हाँ, सोने से ज़रूर बनता है ना। सोना, जो सोने से गहने बनते हैं, सोने, है ना, सोने से गहने बनता है। तो यहाँ पे हम सोने ठीक लगाएंगे, सी आंसर आएगा हमारा 82 का। कौन सा आएगा? 82 का सी आंसर आएगा, ठीक है। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना, बिल्कुल सी आंसर आएगा 83 का सी। सॉरी, झपकी आना, बी आंसर। आँख लगना का मतलब मुहावरे का सही अर्थ है थोड़ी आँख लग गई थी यार, कहते हैं ना, आँख लग गई थी यार, मतलब झपकी आ गई थी, ठीक है। झपकी आना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को भी चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो भैया 84 वाले में ये जो वह शब्द है आपका,
वहाँ नहीं आएगा, यानी कि सी वाला गलत है। क्या आना चाहिए, स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, राइट, वहाँ की जगह क्या आना था, उसने। ओके, इसके बाद सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो सामान्य नियम, जैसे आप कोई भी विषय पढ़ते हैं उसमें अपवाद आता है कि नहीं आता है, नियम के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है, अपवाद। तो ये अपवाद पहला ही आंसर है हमारा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपवाद। ओके, सद्भाव, रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का दुर्भाव, 86 का सी आएगा, दुर्भाव। ठीक, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों के स्वामी, भुवनों, भुवन आएगा, तीनों भुवनों के स्वामी है। भुवन का मतलब संसार है भैया, है ना। तो आंसर हमारा ए सही है। नेक्स्ट देखिए, गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुणदोष का जो समान रूप से मूल्यांकन करता है उसके लिए एक शब्द है समीक्षक, 88 का डी आएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का भी चयन करें, है ना। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, पहला ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे के लिए, मेरे की, मुझे, मुझे ना, पहला ही आंसर है बेटा हमारा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ठीक है, सी वाला आएगा बेटा, अनाधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता है ना। बाकी ये भी गलत है, बी और डी भी, सी राइट है, अनाधिकार होता है ना। अधिकार रहित को बोलते हैं अनाधिकार। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कमल का समानार्थी होता है अरविंद, क्या होता है, अरविंद। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ना कि याचना, ना आराधना, ना पूजा, है ना। सी, 92 का सी आंसर हमारा। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी का चयन करना है बेटा आपको। तो सही वर्तनी होगी हमारी मातृहीन, डी आंसर रहेगा हमारा, मातृहीन, ये वाला। कौन सा वाला, डी वाला हमारा रहेगा, मातृहीन रहेगा सर ये। ठीक है, ओके। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना का आप सब जानते हैं, यमुना अर्कजा, सूर्यपुत्री है इसलिए अर्क की जा, अर्क, अर्क मतलब सूर्य, है ना। तो अर्कजा राइट आंसर है, अर्कजा। ठीक है सर, ये। इसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है कभी चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ठीक है सर, मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरी गाय को छूने की मेहनत। अब स्पष्ट है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरी गाय को छूने का साहस, है ना, यह उत्तर आएगा हमारा। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है। तो अपन देखें तो अगर छूने के साथ मेरी गाय को छूने का हिम्मत, तो अगर वहाँ की होती तो एक बार फिर मान लेते हैं अपन, लेकिन नहीं, वहाँ का शब्द है और साहस के साथ का लगेगा, ना कि हिम्मत के साथ। ठीक है, तो छूने का साहस आएगा। ओके, नेक्स्ट और अंतिम हमारा गद्यांश है भैया, देखिए इसको। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। मतलब भिक्षा मांग के लाते और बढ़िया जीवन चल रहा था। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ गई भैया। झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। देखो, झोंपड़ी के जो चूहे थे परेशान कर रहे थे तो बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो क्या हुआ, उसको खाने की ज़रूरत पड़ी, दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ी, तो गाय पालनी पड़ी, है ना। तो गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, तो महिला भी लेकर आ गए महाराज।
तो महिला से शादी कर ली इन्होंने, जिस महिला को लेके आए उससे परिवार बन गया इनका। इसके बाद संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया, मतलब इनका लक्ष्य कुछ और था और अब लक्ष्य कहीं और चला गया वो, है ना। लोक कल्याण की जो सेवा का मन में भाव था वो कहीं और रूप ले लिया, किसी और रूप में डल गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। दूसरों की सेवा करने का जो लक्ष्य था उसके लिए कुछ समय ही नहीं बचता था इनके पास। सारी क्षमता उसी में ख़त्म हो जाती थी और सपनों में जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू बातों पर। ठीक है, लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो भाई, साधु अपना निर्वाह करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम सब जानते हैं भिक्षा मांगकर, यानी कि भिक्षाटन करके। कौन सा उत्तर आएगा बेटा? उत्तर आएगा सर हमारा कौन सा, भिक्षाटन वाला, है ना। कौन सा आएगा? भिक्षाटन वाला आएगा, भिक्षाटन करके। ठीक है, सी वाला आंसर। और अगला है हमारा आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर, आवश्यकता का मतलब क्या लगा सकते हैं? आवश्यकता के स्थान पर तो ज़रूरत होती है भाई। क्या होती है? ज़रूरत। आवश्यकता के स्थान पर आप ज़रूरत लगा सकते हैं, नो डाउट के साथ। ठीक है, क्या आएगा? ज़रूरत, बी आंसर आपका। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। दयालु, लायक ना होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, ओके। उसके बाद परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। लालची, दुष्ट, स्वार्थ। बिल्कुल सही है। परमार्थ का उल्टा स्वार्थ ही होता है। क्या होता है? स्वार्थ ही होता है। ठीक है, सी वाला आंसर सही है हमारा, बिल्कुल ओके। इसके बाद 100 में देखते हैं, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो हम सबको मालूम है भैया, साधु महाराज ने बिल्ली पाली थी। क्या पाली थी? बिल्ली पाली थी। राइट, क्या पाली थी? बिल्ली पाली थी। तो आप ज़रूर नंबर चेक करके बताइए कितने नंबर आपको आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्व पेपर में। ओके बाय, सी यू, शब्बा खैर।